बुद्धि सबसे अचूक अस्त्र है। वर्षा के न होने से पूरे देश में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। कुएं और तालाब सूखने लगे थे। रामपुर के जंगलों की तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि पशु पक्षी प्यास के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे थे। इसी जंगल में हाथियों का एक परिवार बड़े से तालाब के पास रहता था। सूखा पड़ने के कारण वह तालाब भी सूखने लग गया था। हाथियों को नहाने और पीने के लिए भी तो खुला पानी चाहिए था। उस सूखते तालाब में अब इतना पानी नहीं रह गया था। तालाब को सूखते देखकर हाथियों को बहुत चिंता होने लगी। उनके सरदार ने अपने साथियों को कहा, भैया, मैं चाहता हूं कि अब हम इस जंगल को छोड़कर श्यामपुर के जंगल वाले तालाब के किनारे चले जाएं, क्योंकि अब इस तालाब में तो पानी रहा नहीं। यदि हम 2-4 दिन और यहाँ रहे तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। उसी शाम को हाथियों का सरदार कुछ अन्य हाथियों को लेकर श्यामपुर के जंगलों में पानी के तालाब को देखने गया। वहां पर रहने वाले खरगोशों ने जब परदेसी हाथियों को वहां पर आए देखा तो उनका माथा ठनका। वे सोचने लगे कि यदि यह हाथी इस जंगल में आ गए तो कुछ ही दिनों में पानी का यह तालाब भी सूख जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। प्यासे मरने से तो कहीं अच्छा है कि इन हाथियों के इस जंगल में आने से पहले हम यह जंगल कहीं और छोड़कर चले जाएं। खरगोशों का सरदार अपने साथियों की बात सुनकर बोला, भाइयों, हम उन हाथियों से डरकर अपने बाप दादा के बनाए घरों को छोड़कर क्यों चले जाएं? इससे तो कहीं अच्छा है कि हम अपनी बुद्धि से काम लेकर इन हाथियों को ही यहाँ आने से रोक दें। विद्वानों ने भी कहा है कि युद्ध में कभी चतुराई भी काम दे जाती है। मगर हम उन हाथियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? समय की राजनीति बड़े से बड़े शत्रु को भी मात दे सकती है। अब हमें यह देखना है कि उस शत्रु से कैसे बचा जाए। आप ही बताएं महाराज, क्योंकि आप तो हमारे मुखिया हैं, हम तो मात्र प्रजा ही हैं। तुम ठीक कहते हो, मुखिया होने के नाते मैं ही तुम्हारी रक्षा की बात सोचूंगा। इसके लिए केवल 2 ही सदस्य मेरे साथ चलेंगे। युद्ध में पलड़ा उसी का भारी रहता है जिसमें बात करने और राजनीति की शक्ति हो। यह बात कहकर खरगोशों के मुखिया ने अपने 2 साथियों को साथ लेकर हाथी राजा के पास जाने का निर्णय कर लिया। खरगोश मुखिया ने गजराज को प्रणाम किया तो हाथी ने उससे पूछा, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? हे जंगल के राजा, हम इस जंगल की खरगोश बिरादरी की ओर से आपकी सेवा में इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप लोग जिस तालाब पर आना चाहते हैं उस तालाब में हमारा देवता चांद रहता है। वैसे तो चांद हम सबका देवता है। यदि आप तालाब में जाकर पानी को गंदा करेंगे तो हमारा देवता नाराज होकर हम सबका सर्वनाश कर देगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो खरगोश? महाराज, आपके सामने झूठ बोलकर मुझे मरना है, परंतु फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं तो आज रात को स्वयं चलकर चांद देवता के दर्शन कर लेना, इससे आपको पुण्य भी मिलेगा। यदि ऐसी बात है तो आज रात को हम भगवान चांद के दर्शन अवश्य करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। ठीक है, आज रात आप तालाब पर पधारें, आपको चांद देवता के दर्शन जरूर होंगे। यह कहकर खरगोश अपने साथियों के साथ वहां से वापस आ गया। पूर्णिमा की रात थी। आकाश पर चांद पूरे रूप के साथ चमक रहा था। हाथियों का सरदार अपने साथियों के साथ चांद देवता के दर्शन करने के लिए आया हुआ था। रात के समय चांद का पूर्ण प्रतिबिंब तालाब के पानी में नजर आ रहा था। खरगोश ने हाथियों के सरदार से कहा, देखो महाराज, इस तालाब के पानी के अंदर हमारे चांद देवता कैसे विश्राम कर रहे हैं। हाँ हाँ, सचमुच हमारे चंद्रदेव जलाशय पर लेटे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आप। हम अब इस तालाब को कदापि अपवित्र नहीं करेंगे। हाथी ने सूंड उठाकर चांद को प्रणाम किया और अपने साथियों को साथ लेकर वहां से वापस चला गया।
इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि शत्रु भले ही कितना बड़ा और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपके पास बुद्धि है और आप चतुर नीति से काम लेते हैं तो विजय आपकी ही होगी। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।